नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे मस्तिष्क रेखा, बुद्धि रेखा के बारे में। तो चलिए इस विषय पर आगे बढ़ते हुए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको और बात बताने जा रहा हूं कि इस तरह की यदि हाथ के अंदर बुद्धि रेखा हो तो इनके क्या फल होते हैं। देखिए, ये आयु रेखा है, ठीक है। ये शुक्र पर्वत, ये मंगल पर्वत। आयु रेखा की गणना को बताया जाता है कि ये आयु रेखा यदि इस प्रकार से चले तो इसकी गणना बड़ी छोटी आधार पर बताई जाती है आयु के बारे में। वो मैंने अपने एपिसोड में बताया है। परंतु एक बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है। कितनी बार ये देखा जाता है कि मस्तिष्क रेखा का जो उदय है वो हमेशा से बताया जाता है और होता भी है कि यहां से निकलेगी मस्तिष्क रेखा या मस्तिष्क रेखा का जो उदय है वो आपको मिलेगा बृहस्पति पर्व से। तो या तो बृहस्पति पर्व से उदय हो या आयु रेखा से उदय हो या यहां से। तो ये आपको निश्चित रूप से आपने सभी हाथों के अंदर इस प्रकार से मिल जाएगा। कुछ दूर से चले, कुछ पास से चले, कुछ यहां से उदय होकर के चले, कुछ आयु रेखा से उदय होकर के चले। लेकिन बहुत कम आयु रेखा के अंदर इस तरीके का बुद्धि रेखा मिलती है। यदि किसी व्यक्ति के बिल्कुल अंगूठे के, अधिकतर जो चलती है यहां से चलती है, अगर किसी व्यक्ति के बिल्कुल अंगूठे से मिलकर के और कोई बुद्धि रेखा चले अंदर काट करके ऐसे, और भी हाथों के अंदर प्रमाण देखेंगे आप तो काफी ऊपर से होगी। और ये गैप जितना, यानी कि अंगूठे के जितने, ये देखिए यहां से निकल रही है, लेकिन अंगूठे के बिल्कुल नजदीक से, यानी अंगुष्ठ के बिल्कुल नजदीक से काट करके यदि आपकी बुद्धि रेखा चल रही है तो इसका फल काफी अशुभ माना जाता है। कारण ये रेखा जब जब अंगुष्ठ से निकल करके चलती है तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का तो होता ही होता है, संकीर्ण स्वभाव का होता ही होता है। परंतु ये आयु के इतने अंश को काट करके जो हमारे मनीषियों ने सिद्ध किया है उसके अनुसार जो हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि जब इस प्रकार से रेखा निकले तो ये व्यक्ति की आयु को कम कर देता है। अब इसको फलित रूप में अगर करना है तो कुल आयु रेखा को देखना पड़ेगा आपको, और उसमें से इस अंश को घटा दिया जाएगा। आपका फर्ज बनता है, आप किसी का हाथ देख रहे हैं तो बहुत बुरा बोलने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये एक अनुभव के लिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं। किसी को डराना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है उसको सही तरीके से ज्ञान को सिखलाना। तो इस प्रकार का ध्यान रखें, जब इस प्रकार की रेखा निकले तो वो आयु को कम कर देती है। चलिए आगे चलते हैं। कितनी बार देखने को मिलेगा आपको, एक व्यक्ति है, ये उसके पास मस्तिष्क रेखा, फिर एक और, फिर एक और, यानी कि दो टुकड़ों में भी हो तभी व्यक्ति घमंडी होता है, क्रोधी होता है। ऐसे व्यक्तियों में जब इस प्रकार से रेखा टूट करके चले तो ऐसे व्यक्ति संयमित नहीं होते। वो बहुत जल्दी अपना, एक तरह से कह लिए, अपना मानसिक संतुलन खो जाते हैं। विद्वान हो सकते हैं परंतु रेखा का इस प्रकार से टूटना ऐसे व्यक्ति के अंदर जल्दी संकीर्णता को पैदा कर देता है, जल्दी आपा खो जाता है ऐसा व्यक्ति, यदि उसकी रेखाएं इस तरह से अपर करके चलती है।
तो साहस बनाना जीवन में जरूरी है। तो इन चीजों से आप बचें। और कई बार देखने में आता है कि इन लोगों के पास में अगर वो लगातार भजन पूजन सही रूप से कर जाते हैं तो ये रेखाएं जाकर के बिल्कुल आप देख सकते हैं ऐसे मिल जाएंगी ये, और पूरी तरीके से ये हो गई, नीचे की साफ हो गई। तो ये सब भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर आप ये वाला फल इस बात का ये जाने। आइए एक और अन्य रेखा से बताऊं, बहुत एक इंपॉर्टेंट बता देने वाला हूं। ये देखिए आयु रेखा, ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, पूरी तरीके से एकदम ठीक। परंतु यहां शुक्र पर्वत है, और शुक्र पर्वत से इस अंगुष्ठ के यहां नीचे से यहां यदि आप डिवाइडेशन करेंगे तो ये यहां पर नीचे का पर्वत शुक्र पर्वत है, और शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध चंद्र पर्वत से यदि निकल करके रेखाएं यहां तक पहुंच जाती हैं तो व्यक्तियों के काफी संबंध बताए, जिसमें मैंने एक विदेश रेखा को भी कहते हैं। परंतु ये पक्ष है शुक्र, ये नारी से बहुत ज्यादा संबंध रखता है, सुख सुविधाओं से बहुत ज्यादा संबंध रखता है। अच्छा लग्जरियस जीवन पाना है तो इस पर्वत का बहुत बड़ा महत्व है। अब इसी पर्वत से रेखा निकली और शुक्र पर्वत से निकल करके और सीधा उसने, बस इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आप ये ना समझे कि ये शुक्र पर्वत से निकल करके रेखा ऐसे गई है और ऊपर तक चली जाए तो अलग फल हो जाएंगे, लेकिन यदि उसने यहां जाकर के इस रेखा को काट दिया है तो ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंधों के कारण समाज में बदनाम हो जाता है। निश्चित रूप से धन हानि नहीं कह सकते इसे आप। धन हानि तो इसलिए हो जाएगी कि जब शुक्र को लेकर के मस्तिष्क रेखा काट दे तो व्यक्ति कहते कि वो गलत संगतों में पढ़ करके, स्त्रियों के संगत में पढ़ करके या बुरी जगह बुरी स्थानों पर जाकर के अपने धन की भी बर्बादी कर देगा, तो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को तो खो ही देगा, साथ ही साथ अपने धन को भी खो देगा। क्योंकि ये ऐश्वर्य है। इसको मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर अच्छा लग्जरियस जीवन आपको जीना है तो शुक्र का होना जरूरी है। अगर व्यक्ति ही गरीब है तब भी ऐसा व्यक्ति समाज में किसी स्त्री को छेड़खानी करने से, मस्तिष्क रेखा को छेड़खानी करे, किसी की लड़की को छेड़े, उठा कर ले जाए, और भी चिन्ह देखे जाते हैं। तो यहाँ उस प्रकार के प्रसंगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान करने वाली बात है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान करना होगा। तो चलिए मैंने एक आपको ये बताया, एक और बताता हूं। एक चिन्ह ये बुद्धि रेखा थी, और इसी बुद्धि रेखा पर यदि कहीं कहीं पर खड़ी रेखाएं मिल जाएं तो उनके क्या फल होते हैं। देखिए अगर आपको ऐसा लगे कि कोई रेखा यहां पर खड़ी है तो आप ऐसा समझें कि ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसका इस्तेमाल करेगा और जीवन में धर्म संस्थानों के प्रति उसका रुझान रहेगा। यदि यही एक रेखा इस प्रकार से खड़ी मिल जाए तो आप इसका फल ऐसा जाने कि ऐसा व्यक्ति जीवन में धन अच्छा प्राप्त करेगा, दिमाग के अंदर योजनाएं हैं। और यदि यहां पर यह खड़ी रेखा मिल जाए तो इसका मतलब है जीवन के अंदर यश 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 की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति है। और यही चीज आपको बुध पर्वत पर यदि मिल जाए, ये रेखा हो, तो व्यक्ति यहाँ व्यापार के माध्यमों के द्वारा धन प्राप्त करेगा। तो आज आपको मैंने बताया अन्य रेखाओं के बारे में।
और भी आगे मैं अन्य रेखाओं के बारे में आपको बताता रहूंगा। मेरे साथ आप जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।